लगता है मुझे तो मैं कर दूंगा, मगर ये पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा है। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, समझता हूँ। महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालूंगा तो वो ध्यान से पैसे का इस्तेमाल करेंगे। आपके बैंक अकाउंट में डालूंगा, खदान से आप लोग उसको मतलब कुछ ना कुछ खरीद के जल्दी से अपना। हाँ, मगर न्याय योजना का एक और लक्ष्य है, और शायद ये गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालने से भी ज्यादा बड़ा लक्ष्य है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स किया, आपके जेब में से पैसा निकाला। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने आपके जेब से पैसा निकाला, आपने माल खरीदना बंद किया। जैसे नोटबंदी के समय, जैसे आप ये बहुत सुंदर कुर्ता पहने हो, बहुत सुंदर मतलब जैकेट पहने हो, या आप खरीद नहीं पाए थे, याद है आपको? ऐसा नहीं था। तो नरेंद्र मोदी ने जैसे आपके जेब से पैसा निकाला, फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद कर दिया। दीदी आप माल नहीं खरीद रहे थे, जैसे फैक्ट्री ने माल बनाना बंद किया, बेरोजगारी चालू हो गई। और आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। तो अब न्याय योजना क्या करेगी? न्याय योजना डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, आप माल खरीदना शुरू करोगे। आप जैसे आपने ये जैकेट पहना है, आप 2-3 नए जैकेट खरीदोगे। जैसे आप नए जैकेट खरीदोगे या जूता खरीदे, कोई जूता खरीदेगा, कोई साबुन खरीदेगा, कोई टूथपेस्ट, कोई फोन। जैसे आप खरीदना शुरू करोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बनाना शुरू करेंगी। जैसे वो बनाना शुरू करेंगी, लाखों करोड़ों युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी सुन के समझ के काम करती है। हम 8 बजे रात को नोटबंदी जैसा काम नहीं करते हैं। मतलब हम सोच समझ के काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चा खड़ा है, एज क्या है तुम्हारी बेटा? हाँ 12 साल के हो, जो 12 साल का लड़का है। अब मैंने 12 साल के लड़के से पूछ लेता हूँ, बेटा एक बात बताओ, अगर 500 रुपए का और 1000 रुपए का जो नोट होता है, अगर उसे रद्दी कर दिया गया तो नुकसान होगा ना? ये देखो 12 साल का बच्चा समझ सकता है कि 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया तो देश का नुकसान होगा। मगर चौकीदार की समझ नहीं आता। चौकीदार ये भी समझ आया कि 500 रुपए 1000 रुपए नोट रद्दी कर दिया तो नुकसान होगा। उसने ये काम कर दिया। गब्बर सिंह टैक्स की बात की। अच्छा बेटा एक बात बताओ, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स, कांग्रेस पार्टी की जीएसटी, एक टैक्स, कम से कम टैक्स, फायदेमंद कौन सा? ये देखो जीएसटी फायदेमंद, ये नहीं बता रहे। अब नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल के बच्चे से बात कर ली होती, पूछ लिया होता कि भैया बताओ 500-1000 रुपए का नोट रद्दी करें। 12 साल का बच्चा कहता मोदी जी माफ करिए, ऐसा काम गलती से भी मत करना। गब्बर सिंह टैक्स की बात पूछ ली होती, छोटा सा 12 साल का बच्चा कहता भैया एक टैक्स होना चाहिए, कम से कम टैक्स होना चाहिए, अलग अलग फॉर्म नहीं भरनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने पूछा नहीं, उन्होंने बिना देश की जनता से पूछे कर दिया, देश को नुकसान हुआ। हम जो काम करते हैं पूछ के करते हैं। आखिरी 2 बातें कहना चाहता हूं। अच्छा आपसे पूछता हूं, देखो अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया उसने, ठीक है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, वापस नहीं दिया, ले गया, ठीक है। अब देश के किसान वो भी कर्जा लेते हैं, 20,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, 30,000 का लेते हैं, 40,000 का लेते हैं। तो हिंदुस्तान के किसान जब कर्जा वापस नहीं करते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मगर अनिल अंबानी जैसे चोर अगर कर्जा माफ नहीं करते तो उनको बाहर छोड़ दिया जाता है। क्या आपको ये ठीक लगता है? ठीक नहीं लगता ना? देखो 12 साल का लड़का कह रहा है कि ठीक नहीं लगता मुझे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सुल्तानपुर का, यूपी का, हिंदुस्तान का कोई भी किसान 2019 के चुनाव के बाद ऐतिहासिक निर्णय है, सुनिए, हिंदुस्तान का, सुल्तानपुर का, अमेठी का, यूपी का कोई भी किसान
कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। अगर जिस दिन आप किसानों को जेल में डालना चाहते हो उस दिन आप अनिल अंबानी को जेल में डालो, मैं किसानों को। मगर जिस दिन तक हिंदुस्तान के चोर अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे चोर कर्जा ना लौटाने के लिए बाहर रहेंगे, उस दिन तक हिंदुस्तान के ईमानदार किसान जेल में नहीं जाएंगे। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। संजय सिंह जी को देखिए, संजय सिंह जी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, संजय सिंह जी को जिताना है और उनको लोकसभा में भेजना है, इनका वहां पे काम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।